आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। चलिए बना लेते हैं। इधर संगत लघु वृत्तखंड निकालेंगे, उधर संगत लघु, चलिए दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कोई वृत्त जो है, जैसे कोई वृत्त है, ऐसे वृत्त है, ठीक है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए ऐसे करके ऐसे समकोण अंतरित हो गया, ये मतलब ये 90 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, त्रिज्या यहां से यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और संगत लघु वृत्त खंड, देखिए अगर यहां से मैंने कोई ऐसे जीवा खींच दिया, हमारा ये क्या बनता है, संगत लघु लघु वृत्त खंड, ये हो जाएगा आपका संगत लघु वृत्त खंड। यही हमें प्राप्त करना है, यही हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी आप लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पाई का मान आपका दे रखा है 3.14। ठीक है, 3.14। ठीक है, अब देखिए, अब वृत्तखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्य खंड में से, इस पूरे त्रिज्य खंड में से, इस पूरे त्रिज्य खंड में से अगर हम इस त्रिभुज को माइनस कर दें तो हमारा लघु लघु वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखेंगे कि लघु, अब पूरा निकालेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हमारा हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज, देखिए समकोण अंतरित कर रही है तो आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए सबका मान रख लेते हैं। देखिए थीटा आपका दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, और ये 360 है। पाई का मान आपका दे रखा है 3.14, देखिए 3.14 लिख लेंगे, और आर का मान आपका दे रखा है 10, यानी 10 गुणे 10, दो बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर का स्क्वायर है, और 1/2 आधार भी 10 है, और आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तो हमारा हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से कितनी बार में, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 0 2 0 मिलकर दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा हमारा 314/4 माइनस, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपका 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5×50 कितना हो गया, 50। लाइट कट गई है लेकिन फिर भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करने में कैसे हो जाएगा, 4 से, देखिए 4 छंग 24, 4 सते 28, 7 बार में, फिर बचा यहाँ 3। ठीक है, 4 4 बटे 32, ठीक है, आपका 2 बचा, 4 5 20 माइनस का 50। ठीक है, अब अगर हम माइनस का 50 करेंगे, यानी देखिए यहां पर कर लेते हैं 78.5 में 50 को घटाते हैं तो 5.8 का आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2, यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया किसका, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहां फिर से हम बना लेते हैं।
देखिए ये कोई है, यहाँ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये भी है और 90 डिग्री कोण बनाती हैं। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है ये कोण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। देखिए बाहर का कोण आपका कितना हो जाएगा, बाहर का कोण हो जाएगा, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये पूरा 360 होता है, तो यहाँ आपका बाहर हो जाएगा 270 डिग्री। एक बात बताइए, अगर हम पूरे वृत्त में से ये आपका त्रिज्यखंड माइनस कर दें, ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, जो दीर्घ त्रिज्यखंड है आपका मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा आपका दे रखा है, आर भी आपका दे रखा है, पाई का मान ऑलरेडी दे रखा है। देखिए एक काम करते हैं, यहां से पाई आर स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ आपका बचा 1 और थीटा का मान रख देते हैं। चलिए थीटा बटे 360 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से पाई का मान है 3.14 गुणे आर का मान हो जाएगा 10 गुणे 10, ठीक है, और 1 माइनस देखिए 90 बटे में क्या हो जाएगा 360, ठीक है। तो देखिए ये जीरो क्या करेगा, दशमलव को हटा देगा, तो हो जाएगा 314, ठीक है, बटे में देखिए 9 से 4 बार में ही कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/4, तो 314 इंटू देखिए 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा माइनस, तो 3/4 आ जाएगा। तो आपका आगे आएगा 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ मैंने 4 से डिवाइड किया था तो 78.5 आया था, तो हो जाएगा 78.5 यानी 78.5 गुणे में 3 बराबर लिख लेंगे, 5 ते 15 को 5 हासिल आया 1 दशमलव लग जाएगा, 8 त्रिक का 24 1 25 को 5 हासिल आया 2, 3 सते 21 21 2 23, यानी आपका ये आ गया है 235.5 सेंटीमीटर में स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट।